नमस्कार मित्रों, रविवार का नमस्कार। मैंने आज़ाद देखी है, जन्नत तो नहीं देखी, पर मैंने माँ देखी है। ये लाइनें लिखने वाले मकबूल शायर मुनव्वर राणा, आपको पता है आज किस वजह से सुर्खियों में है? आपको याद होगा अपने पिछले एपिसोड में हमने नीस में हुई हत्याओं की बात की थी और ये भी कहा था कि क्या उसका भारत से कोई रिश्ता हो सकता है, क्या भारत से उसका कोई कनेक्ट हो सकता है। लेकिन देखिए, जो आशंका थी वही होने लगा। बंबई में, भोपाल में इसलिए प्रदर्शन नहीं हुए कि वहाँ 3 लोगों को मार दिया गया। प्रदर्शन इसलिए हुए कि अपरोक्ष रूप से उन्होंने आतंकवादी का साथ दिया। अफसोस होता है कि हमारे देश के बुद्धिजीवी, जो देश विदेश में हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, मुनव्वर राणा, वो भी ऐसी मंशा रखते हैं, वो भी ऐसी बात करते हैं जिससे लगे कि वो तासुबी हो गए। मुनव्वर राणा तो बड़ा प्रेम अमन का संदेश देते थे। उन्होंने ये क्या कह दिया? उनके कहने से साफ झलक रहा है कि आतंकी ने जो किया वो गलत नहीं था। और ऐसा ही बहुत से मौलाना भी कह रहे हैं। मौलाना कहते, मस्जिदों में कुरान पढ़ाने वाले लोग कहते, तो लगता कि शायद उनकी ज़हनियत ऐसी है। पर मुनव्वर राणा जैसा बुद्धिजीवी शायद जिसे हम मानते, वो ऐसी बात कहने लगे तो अफसोस होता है। मेरे देश को ऐसे बुद्धिजीवियों से बचाइए। एक और रोचक घटना की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है जो ख्वाब के फैसलों के लिए जाना जाता रहा, पर अभी हाल ही में एक बड़ी रोचक घटना हुई। मुजफ्फरनगर में कल हाफ पैंट जलाई गई, उनकी होली जलाई गई। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? 4 रोज पहले लड़कियों के एक इंटर कॉलेज के बाहर कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे। उनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया। आप जानते हैं उन्हें छुड़ाने कौन आया? भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो टिकैत परिवार का युवराज गौरव टिकैत। उसने उन्हें छुड़ा भी लिया। इससे लोग गुस्से में आए और एक पंचायत हुई जो पहली बार टिकैत परिवार पर भी नाराज थी और गुस्से में थी। लेकिन राकेश टिकैत ने मामला संभाला, पंचायत में गए और कहा कि अगर गौरव ने गलती की है तो वो भी कानून अपना काम करेगा, और 4 लड़कों को पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतों ने ये फैसले किया था कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेगी। लड़कियों ने ये बात मानी तो लड़कों को भी सभ्य व्यवहार करना चाहिए, और उन्होंने ये फरमान जारी किया कि लड़के हाफ पैंट पहनकर नहीं घूमेंगे। हालांकि उन्होंने बार बार इसे दोहराया कि ये कोई बाध्यकारी नहीं है, वो अपनी इच्छा से ऐसा करेंगे, इसके लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। पर आप जानते हैं कि टिकैत परिवार का फरमान कितना बाध्यकारी होगा और कितना नहीं। जगह जगह हुआ और कल हाफ पैंट की होली जला के एक संकेत दिया गया कि अब हाफ पैंट पहनना एक गुनाह माना जाएगा। फैसला आप पर, अच्छा है या बुरा। चलते चलते बात फिर बिहार चुनाव की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ हैं, 3 चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। पहला दावा उन्होंने ये किया कि पहले चरण ने जता दिया है कि एनडीए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात उन्होंने की कि किसी ने एक महिला से सवाल पूछा कि मोदी को क्यों वोट दिया जाए, तो महिला ने कहा कि उसे सब कुछ मिला है, गैस, पानी, बिजली, सब मोदी जी की वजह से मिला है। लेकिन वो आगे क्या देंगे मोदी जी, ये इस पर वो चुप्पी साध गए। हालांकि बार बार उन्होंने नीतीश की अगुवाई में बिहार में दोबारा सरकार बनने का दावा किया। अब दिन ज़्यादा दूर नहीं है, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और 10 नवंबर को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। तब तक के लिए हम और आप देखते रहेंगे बिहार के चुनाव और करते रहेंगे बातें कि आगे होने वाला है क्या। धन्यवाद।